एक्सरसाइज 10.3 लगाए हो, हमें पता है नहीं लगाए हो। उसको क्यों इग्नोर कर देते हैं साहब कि 3 ठो क्वेश्चन है और वो भी सब्जेक्टिव वाले प्रॉब्लम्स हैं कि सर्कल 3 पॉइंट से पास करता ही क्यों है। ओके, तो अगर लगाया है बहुत अच्छी बात, नहीं लगाया है तो और क्लास में देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। और अगर लगा लिया है तो ये समझो, क्लास को देखो और ये समझो कि क्या आपने इसी तरीके से अप्रोच किया था या ये बेटर तरीका है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कि लोग बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं। एक्सरसाइज 10.3 इन द सर्कल चैप्टर फॉर क्लास 9th, जिसमें कॉन्सेप्ट है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉइंट है, मेरे पास लेट से एक पॉइंट है और मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट है। अब गाइस आपको पता है कि जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा लीनियर होते हैं, राइट। 2 पॉइंट हमेशा कोलीनियर होते हैं, हमेशा एक लाइन में होते हैं। 2 लाइन से पास कर उन 2 लाइन से आप एक लाइन जरूर ड्रॉ कर सकते हो। और अब बात करें हम लोग 3 कोलीनियर पॉइंट्स। ओके, 3 कोलीनियर पॉइंट्स। तो ध्यान से समझो, अगर एक पॉइंट है तो कितने सर्किल यहां से पास कर सकते हैं? देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। कैसे? इस तरह से। ओके, इस तरह से, लाइक दिस, राइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। अगर मेरे पास 2 पॉइंट हो तो कितने सर्कल पास कर सकते हैं? देखो, अगर मेरे पास लेट से मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं कि ये एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, 2 पॉइंट है, इनको ज्वाइन करो, ठीक है, इनको ज्वाइन करें। और इसका हम लोग एक काम करें कि चलो एक काम करता हूं, मैं इसको यहाँ पे अभी हटाता हूँ, इधर 3 पॉइंट, अभी 2 पॉइंट का ठीक से देखते हैं। लेट से एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको ज्वाइन कर दूं। ओके, अब मुझे क्या चाहिए कि मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं। क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, कुछ ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंड मैं एक काम करता हूं, यहां से एक कोई भी पॉइंट ले लेता हूं यहां पे, राइट, एक कोई भी पॉइंट ले लूं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो आप देखो ध्यान से गाइस, ये लाइन और ये लाइन क्या होगा? सेम होगा। ओके, और हमें पता है कि अगर ये कॉर्ड होता किसी सर्कल का, मतलब ये पॉइंट ए ले ले और ये पॉइंट क्या है? ए है और ये क्या है? बी है। तो अगर हम ओ ए को रेडियस ट्रीट करके ए बी को कॉर्ड ले लें तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा, राइट। इज दैट ओके? और दूसरा क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर हम लोग क्या करें, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो मतलब हुआ क्या? देखो, ये सर्कल का रेडियस हो जाएगा और ये सेंटर क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है बहुत आसानी से कि जो एक कॉर्ड है, अगर तो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से पास करता है। कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब ओ नहीं, मैं सपोज इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लूं। लेट से मैं लेता हूं एक पॉइंट पी। ओके, तो ये जो पी ए एंड बी बी होगा, दिस विल बी रेडियस, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस पे इसको रेडियस मान के और पी को सेंटर मान के एक और सर्किल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। यही नहीं, मैं इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इधर जितने भी पॉइंट ले लूं वो सेंटर के काम करेंगे और उनको मैं इसको रेडियस मान के मैं आराम से इसको ड्रॉ कर सकता हूं, एक सर्किल और, जो कि ऐसे पास करेगा। इज दैट ओके? यहां से ये इस जगह से पास करेगा बी से। ओके,
मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कितने भी पॉइंट लेते जाओगे वो सेंटर्स का काम करेंगे, और ए और बी से डिस्टेंस सेम होगा तो वो रेडियस का काम करेंगे। क्यों डिस्टेंस सेम होगा? क्योंकि अगर ये लाइन है और एक लाइन सेगमेंट है, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो दोनों पॉइंट से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट होगा। वो क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट होगा। ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। इज दैट ओके? यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया तो ये बराबर ये होगा। इज दैट ओके? तो आई होप कि ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं हमारे पास। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर है आपके पास में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एंड फ्रॉम 1 पॉइंट्स ऑल्सो। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, लाइक एक ये हो, एक ये हो और एक ये हो, ठीक है? ये मान चलते हैं, चलो पास पास ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इन तीनों से कितने पॉइंट्स कितने सर्कल पास करेंगे? तो देखो अगर मैं लेट्स चलूँ, मान के चलूँ लेट्स से ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। लेट्स से लेट्स ज्वाइन ए बी एंड बी सी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ओके, एंड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ये एक पॉइंट मिला, लेट्स से दिस इज ओ। अब हमें ये पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स, राइट? तो यानी कि ये ओ ए और ओ बी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ओ ए बराबर क्या होगा? ओ बी होगा। एंड क्योंकि ये मान लो m है, ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, और ये मान लो n है तो ओ एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। ये जितना होगा वही उतना होगा, वही इतना होगा, मतलब ओ बी बराबर ओ सी। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, राइट? अब मैं क्या करूंगा? कंसिडरिंग दिस ओ एज अ सेंटर, ओ को मान लेते हैं सेंटर और ओ ए को ले लेते हैं रेडियस, तो यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ए से बी से पार करेगा, राइट? ए से बी से पार करेगा। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है तो ओ सी भी रेडियस का काम करेगा, ये सी से भी पास करेगा, और इस तरह से हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ओके? और कोई भी ऐसा और कोई सर्कल नहीं आएगा जो कि ए बी और सी तीनों से पार करे, तीनों से पास करे, राइट? और इसको गाइज आप कह सकते हो कि अगर मान लो हम मान के चलें कि ये तुम्हारा ये एक ट्राइंगल कंप्लीट होता है, लेट्स से ए बी सी, तो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है वो हो जाएगा सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट? सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। तो आप लोग गाइस ध्यान से समझ लो कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो देयर इज ऑलवेज वन सर्कल विच कैन पास थ्रू ऑल दीज 3 पॉइंट्स साइमल्टेनियसली। अगर मेरे पास, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास 3 क्या हो, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो, तो गाइस देख लो, अगर इन दोनों से पार कराओगे तो इससे पास नहीं करेगा, अगर आप इन दोनों से पास कराओगे तो इससे नहीं पास करेगा, इन दोनों से पास कराओगे तो तीसरे वाले से पास नहीं करेगा। मतलब कि ये फिक्स है कि आपका जो सर्कल होगा वो एक टाइम पे 2 से ही पार करेगा अगर ये कोलिनियर है तो, ओके? तो आई होप कि ये चीज क्लियर है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं बोलूं कि एक सर्कल है, इसको ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए? तो आप क्या कहोगे
किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए? तो जब देखो गाइस 3 तो चाहिए ही चाहिए, राइट? मतलब अब बोले मिनिमम की बात करें तो अगर मैं किसी तरीके से डायमीटर्स का एंड पॉइंट ले लूँ, 3 तो नॉर्मली है भाई, 3 तो चाहिए ही चाहिए, राइट? अगर मैं किसी तरह से डायमीटर्स का एंड पॉइंट ले लूँ, ये A एंड B, लेट्स से ये सेंटर यहाँ पे O है, तो A एंड B से पास करता हुआ कोई सर्कल जो होगा वो अगर AB मतलब कि डायमीटर के एंड्स पता हो, आपको डायमीटर के एंड्स पता हो, तो आप इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके सेंटर पता कर सकते हो और फिर यहाँ से रेडियस निकाल के आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको डायमीटर पता है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो सेंटर हो जाएगा और उस सेंटर से B और A का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस हो जाएगा। इज दैट ओके? तो आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप लोग कर सकते हो कि मिनिमम एक स्पेशल कंडीशन जब वो डायमीटर के एंड्स होंगे तब 2 पॉइंट से भी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, राइट? तो ये चीज़ अपने पास है कॉन्सेप्ट। अब गाइज आता है क्वेश्चन जो है, इसका थ्योरम भी है, थ्योरम भी आप प्रूव कर सकते हो। एक्सरसाइज 10.3 में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है पहला वाला 10.3 का पहला क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, मैं कह रहा हूँ ये एक डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ओके? डिफरेंट सर्कल्स हैं, ध्यान रखना। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? अब देखो यहाँ पे तो भाई 0 कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे 0 कॉमन पॉइंट है। अब एक सर्कल ऐसा हो जाए और एक सर्कल ऐसा हो जाए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 1 कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ओके? और अगर सर्कल आपका ऐसा हो जाए इंटरसेक्टिंग, तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो A B जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 कॉमन पॉइंट। यहाँ पे 0 कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट। अब गाइस दूसरा क्या आता है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स कब हो सकते हैं? अगर आपका सर्कल जो है वो सेम हो जाए, कोइंसाइडिंग हो जाए, राइट? बट हमें चाहिए क्या? डिफरेंट सर्कल। अगर डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स है तो मिनिमम 0 कॉमन पॉइंट और मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट्स आर पॉसिबल। यही पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स आर पॉसिबल इन अ 2 डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको एक सर्कल गिवन है, राइट? आपको एक सर्कल गिवन है, आपको बताना है सेंटर पता करने के लिए कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ओके? मान लो ये है आपका सर्कल गिवन है हमें, राइट? तो मैं क्या करूंगा, रैंडमली यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँ, सॉरी कॉर्ड ड्रॉ करूंगा और एक और कॉर्ड ड्रॉ करूंगा, ओके? हमने क्या, लेट से ये A है और ये B है, ये C है और ये D है। कंस्ट्रक्शन से ही करना है तो क्या करेंगे भाई, एक आर्क ले लेंगे ना। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन से सेंटर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हाफ से ज़्यादा का आर्क लेके इधर कट करेंगे, इधर कट करेंगे, यहाँ पे हाफ से ज़्यादा आर्क लेके इधर कट करेंगे, इधर कट करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। सिमिलरली इसका करने के लिए हाफ से ज़्यादा आर्क लेके एक इधर कट करेंगे, एक इधर कट करेंगे, एक यहाँ हाफ से ज़्यादा आर्क लेंगे, एक इधर कट करेंगे, एक इधर कट करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, राइट? तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो यहाँ क्या है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ऑफ द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये जो आपका ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर M पर है वो आपका सेंटर से पास करेगा। ये जो N पर है CD का बाइसेक्टर वो भी सेंटर से पास करेगा। तो जब ये भी सेंटर से पास करेगा और ये भी सेंटर से पास करेगा तो इनका इंटरसेक्शन ही एकमात्र ऐसा पॉइंट होगा जो कि दोनों से पास करेगा। यानी कि इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे,
आप लोग कंस्ट्रक्शन हम पढ़ाएंगे भी, कंस्ट्रक्शन में आप लोग इजीली लिख सकते हो कि ड्रॉ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ both chords and the point of intersection of the both of these perpendicular bisectors of the chords is the center. Is that okay? I hope कि क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, if two circle intersect at 2 point, if two circle intersect at 2 point, क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल ऐसा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दो सर्कल, देन प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड ये होगा, आपको प्रूव करना है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो सेंटर से पास करेगा। ये मान लो O है और ये क्या है, Q है। ये मान लो P है, A है और ये क्या है, B है। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दोनों के सेंटर लाई करेंगे, ये प्रूव करना है। तो गाइस इसको मैं आप पर देता हूँ, मैं हिंट दे देता हूँ। आप सबको पता है कि ये कॉमन कॉर्ड है, राइट। कॉमन कॉर्ड है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें भी कॉर्ड है, इसमें भी कॉर्ड है, और कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करता है। तो आप सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके सेंटर से भी पास करेगा और इसके भी सेंटर से पास करेगा। क्यों? क्योंकि सेम लाइन ही तो परपेंडिकुलर होगा ना। जब इधर वाला लाइन भी परपेंडिकुलर इस पे इस सेंटर से पास करेगा और इसका परपेंडिकुलर इस साइड में इस सेंटर से पास करेगा, तो दोनों सेम ही लाइन तो है। तो विल से अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉर्ड विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स। ठीक है, तो गाइज मेरे ख्याल से ये छोटी सी एक्सरसाइज क्लियर होती है। 10.4 का लिए वैसे मैंने तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, बट नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 10.4 को डिटेल में सॉल्व करूंगा, राइट। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस।